जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोने जाते हैं तो हम उस वस्तु को जैसे जैसे द्रव के अंदर गहराई पर लेकर जाते हैं, हमें ज़्यादा बल नीचे की ओर लगाना पड़ता है उसे गहराई में ले जाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई ऐसा बल है जो नीचे से ऊपर की ओर काम कर रहा है। द्रव में जब किसी वस्तु को डुबाते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर लगने वाले इस बल को फोर्स ऑफ बायंसी या थ्रस्ट या उत्प्लावक बल कहते हैं। अब इसका क्या कारण है, देखिए मैं इस पानी में आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे दाब बढ़ेगा, तो पॉइंट ए पर दाब ज्यादा है, पॉइंट बी पर दाब कम है। तो ये दाब का जो अंतर है, इस दाबांतर के कारण एक रिजल्टेंट फोर्स नीचे से ऊपर की ओर लगेगा जो मुझे ऊपर से नीचे जाने में रोकेगा। इस रिजल्टेंट फोर्स को अपथ्रस्ट या उत्प्लावक बल कहते हैं। अब ये किन बातों पर निर्भर करता है, डिपेंड कैसे करता है, जैसे बड़े वॉल्यूम की वस्तु है, मैं इसको जब अंदर ले जाता हूं तो ये रिजल्टेंट फोर्स थोड़ा मुझ पर ज्यादा लगता है इस वस्तु के ऊपर। लेकिन अगर मैं एक कम वॉल्यूम की वस्तु को लेना इसके स्थान पर लूंगा, एक कम वॉल्यूम की वस्तु जब मैं इसके स्थान पर लूंगा तो ये मुझे कम फोर्स नीचे जाने में लगाना पड़ता है। मतलब अपथ्रस्ट क्या हो गया है, अपथ्रस्ट भी उसके अनुपात में कम हो गया है। साथ ही ये इस लिक्विड की डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हुई तो अपथ्रस्ट ज्यादा होगा। थैंक यू।